हेलो एंड नमस्कार। हमेशा ये सुनने को मिलता है, मेरे पेशेंट्स सब मुझसे पूछते हैं कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें अपनी कुकिंग में। आजकल बहुत सारे ऑयल्स की फैंसी एड्स आती हैं और ये पूछा जाता है कि ये वाला ऑयल बेटर है या डॉक्टर साहब हम ये वाला ऑयल यूज़ करें, सैलेड में कौन सा ऑयल यूज़ करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है जो मैं बार बार बोलता हूँ, ऑयल इज़ ऑयल। ठीक है, आप अपनी जो भी तेल यूज़ कर रहे हैं उसकी मात्रा अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत कम करेंगे तो भी अच्छा नहीं है। ऑयल नेसेसरी है, बट ऐसा कोई बहुत मैं नहीं बता सकता हूँ, ऑयल कोई बहुत ही मिरेकल ऑयल नहीं है कि उससे बहुत कुछ ठीक हो जाए। बट हाँ, सम ऑयल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑयल्स, तो मे बी नॉट, आई कैन नॉट से कि बहुत बेहतर हैं या मिरेकल ऑयल्स हैं, बट दे आर डेफिनेटली डिफरेंट। एंड उसमें से जो सबसे पहले टॉप ऑफ द माइंड आता है मेरी नज़र में, वो है वॉलनट ऑयल, यानी अखरोट का तेल। बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं होता है, बट इट इज़ वन ऑफ द ऑयल्स विच आई पर्सनली लाइक। ठीक है, अखरोट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लगता बिल्कुल नॉर्मल कुकिंग ऑयल जैसा ही है, लेकिन न्यूट्रिशन के लेवल पे काफ़ी पावरफुल है। देखिए, इसमें नेचुरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ई हैं, पॉलीफिनॉल्स भी हैं, और पूफा की मात्रा इसमें बाकी ऑयल से काफ़ी ज़्यादा, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बाकी ऑयल्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो दो तरह से मिलते हैं जैसे ऑयल सारे, ये भी दो तरह से हैं। एक तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है जो कि काफ़ी न्यूट्रिशन रिच होता है, एक रिफाइंड ऑयल जो कुकिंग वगैरह के काम कर सकते हैं। वो थोड़े न्यूट्रिशन कम होते हैं बट थोड़ा वॉल्यूम में ज़्यादा है। तो मेन जो स्ट्रेंथ है वॉलनट ऑयल की, वो है इसका फैट प्रोफाइल। इसमें ओमेगा 3 ALA हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए जो बेनिफिशियल है वो अवेलेबल होता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ई है। विटामिन ई स्किन रिपेयर में बहुत अच्छा रहता है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स तो हैं ही, जैसे मैंने बताया, जो बॉडी को एनर्जी भी देते हैं लेकिन सेल्स को साथ साथ में थोड़ा प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो इन सब की वजह से इसको हम इन लेमैन्स पार्लेंस बोल सकते हैं, इट इज़ अ हार्ट फ्रेंडली ऑयल। बट जैसा मैंने बार बार बताया, ऑयल इज़ ऑयल, तो इसको भूलें ना आप। ये मत सोचें कि ऑयल खाने से हमारा हार्ट बेटर हो जाता है, ऐसा अभी तक कोई मिरेकल ऑयल तो हम नहीं निकाल पाए हैं। बट डेफिनेटली एज आई सेड, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑयल्स इन टर्म्स ऑफ आपके हार्ट पर क्या प्रोफाइल है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बेटर होते हैं कि नहीं इससे, आपके इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि कॉग्निटिव फंक्शन को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, फोकस इम्प्रूव कर सकते हैं, मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं। कई कई स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि इन्फ्लेमेशन भी कम होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड से। तो ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रख के हम लोग ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, बट किसी भी ऑयल का एक्सेसिव यूज़ इज़ नॉट गुड फॉर अस। स्किन के लेकिन बेनिफिट्स डेफिनेटली ऑयल में हमें मिलते हैं। मॉइस्चराइजन इसमें होती है, डीप मॉइस्चराइजेशन होती है, और विटामिन ई जो है डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। तो अगर आप टॉपिकल यूज़ लगाते हैं तो इससे एक्जीमा, इरिटेशन, ड्राइनेस ये सब दूर हो सकती हैं। तो आप अगर बालों में लगाते हैं इसको एज अ हेयर ऑयल, तो इससे स्कैल्प और हेयर दोनों नरिश होते हैं, और स्कैल्प की हाइड्रेशन में भी हेल्प करता है, जिससे सर्दियों में जो डैंड्रफ, ड्राइनेस हो जाता है उससे बहुत प्रोटेक्शन मिलती है, और आपके बालों को स्ट्रेंथ भी मिलती है, हेल्दी हेयर ग्रोथ भी होती है, और हेयर डैमेज और हेयर ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स वगैरह भी कम होते हैं। तो topical use on skin and hair is very good for oils, and walnut oil is I think amongst the top oils in that, बहुत अच्छा माना जाता है। बॉडी में क्रॉनिक जो इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, वो भी हमारे को काफ़ी डैमेज करती हैं। तो वॉलनट ऑयल के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इन्फ्लेमेशन को काम करने में और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ ब्यूटी ऑयल नहीं है, इसमें आपके इम्यून सिस्टम को भी बेटर करने की क्षमता होती है। तो हेल्दी फैट्स जो हैं वो देखिए हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं, मॉडरेशन में डेफिनेटली, नॉट एक्सेस, बट फैट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। दे आर नॉट लाइक कि हम बिल्कुल फैट के बिना जी सकते हैं, देखिए वो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप हेल्दी फैट्स लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपको फुलनेस मिलता है, और आपका एपेटाइट सेंटर सेटाइटेट हो जाता है जल्दी, तो आपकी भूख कम लगती है, और आप बार बार स्नैकिंग और जंक फूड खाने से और ओवर ईटिंग से बचते हो। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वॉलनट ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो हमारे ट्रेडिशनल ऑयल से कम होता है, अराउंड 160 डिग्रीज से अराउंड 200 डिग्रीज तक मैक्सिमम स्मोक पॉइंट होता है।
तो उसको हम ट्रेडिशनल जो इंडियन कुकिंग है, जैसे जो कढ़ाई में तेल डाल के हम तलते हैं, उसके लिए यूज़ करना एडवाइजेबल नहीं है। आप अपने सैलेड्स में डाल सकते हैं, आप जो ठंडी चीज़ें उसमें थोड़ा स्प्रिंकल करके डाल सकते हैं, बट दिन में 1-2 चम्मच से ज़्यादा ऑयल यूज़ ना करें, क्योंकि कैलोरीज ऑयल्स में ज़्यादा होती हैं और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है एज एक्सपेक्टेड। तो अगर बहुत ज़्यादा आप खाएंगे तो डायरिया भी हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, और डेफिनेटली आपके बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा तेल खाने से होती हैं। तो एक बार आखिरी में फिर से प्रिकॉशन की तरह देते हुए, एज अ डॉक्टर, एज योर फ्रेंडली फैमिली डॉक्टर, कि ऑयल फाइनली ऑयल ही है। कोई भी ऑयल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल या मिरेकल ऑयल्स अगर कोई प्रमोट कर रहा है तो वो ऐसा अभी तक हमारी साइंस में मिला नहीं है। बट सम ऑयल्स डेफिनेटली, एज आई सेड, आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑयल्स। तो वॉलनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसमें पूफा की मात्रा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा बाकी ऑयल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। बट क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत लो है तो ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। सैलेड्स वगैरह पे स्प्रिंकल करके आप ज़रूर खा सकते हैं। इससे आपके इम्यून सिस्टम को फ़ायदा मिलेगा, आपकी स्किन को फ़ायदा मिलेगा, आपके हेयर को फ़ायदा मिलेगा। स्पेशली लोकल एप्लीकेशन से अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। इसके रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और मैं और मेरी टीम आकर जल्द से जल्द सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।